हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए गए हैं और वहां से इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन के बाण आप पे चलने वाला है। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वह मोटर के रिलेटेड होते हैं, यानी कि मोटर के कितने प्रकार है। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आप फ्रेशर है यह जान के कर रहा हूँ कि अगर आप फ्रेशर है और कहीं इंटरव्यू देने गए हैं तो आपको मोटर के बारे में पूछा जा सकता है कि मोटर के कितने प्रकार होते हैं सप्लाई के हिसाब से, या तो फिर आपको जिस हिसाब से पता है आप बोल सकते हैं। इसके अलावा आपको जो स्टार्टर है उसके प्रकार भी पूछे जाते हैं कि एसी या डीसी में कौन कौन से प्रकार के स्टार्टर आते हैं। वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो नॉर्मल स्टार्टर के प्रकार है उसके अलावा इंडस्ट्री में अभी क्या नया चल रहा है वह भी आप इसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं कि स्टार्टर को रिप्लेस करके अभी इंडस्ट्री में यह नई चीज़ें अभी चल रही है। इसके अलावा आपको हाउस वायरिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है। हाउस वायरिंग में कौन कौन से प्रकार के वायरिंग आते हैं, इसके साथ साथ अभी हाउस वायरिंग में क्या ट्रेंड में चल रहा है। जैसे होम ऑटोमेशन, अभी सारी वायरिंग जो हाउस की है वह ऑटोमेटेड हो रही है, तो इसके बारे में भी अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। साथ साथ ट्रांसफार्मर, जो कि हमारे घर पे सप्लाई पहुंचाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, तो ट्रांसफार्मर के बारे में उसके अगर हो सके तो प्रकार, टेस्ट, इसके अलावा उसके कनेक्शन के बारे में या तो फिर नेम प्लेट है उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। आप कोई भी टेक्निकल फील्ड में पढ़ के आए तो कोई भी थियरम आपसे पूछी जा सकती है, यानी नियम किसी भी ओम का नियम हो सकता है, रेजिस्टेंस का लॉ हो सकता है, इसके अलावा किरचॉफ के भी लॉ हो सकते हैं, स्किन इफेक्ट क्या है वह भी पूछा जा सकता है। तो यह सारी जो चीज़ें हैं वह आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मेरी अगर 5 किलोवाट की मोटर है तो यह क्या फुल लोड लेगी। अगर वह कंपनी एडवांस में जाना चाहे तो यह भी पूछ सकती है कि यह जो मोटर है इसके कनेक्शन के लिए मुझे क्या क्या लगेगा, यानी कि मुझे एक 5 HP की मोटर यहाँ पे इंस्टॉल करनी है तो कौन सा स्टार्टर लेना पड़ेगा, इसके लिए कौन से कॉन्टेक्टर सिलेक्ट करने पड़ेंगे, कौन सा वायर, कौन सा लग, कौन सी ग्लैंड और इसकी लेइंग मेथड कैसी होनी चाहिए। इतने डीप में भी वह जा सकते हैं। इसके साथ साथ फ्यूज का और रिले का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, यह सारे जो क्वेश्चन है वह आपसे पूछे गए, मगर आपको ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते। आप वहाँ जाके मान लीजिए कि सहम से गए हैं और आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा, तो दोस्तों उन्हें तो बंदा चाहिए ही चाहिए। उन्हें इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया है तो कोई तो मैन पावर चाहिए ही, तो वह प्रयत्न करेंगे कि आप उनके कुछ तो आंसर के जवाब दे पाओ। दोस्तों, एक और लास्ट में यह क्वेश्चन है, यह जो आपको कुछ भी ना आएगा तो जरूर से लास्ट में पूछा जाएगा कि दोस्तों आपको क्या आता है। जी हाँ, वह यह जानना चाहते हैं कि आपकी मास्टरी किस में है। जैसे यह सारे क्वेश्चन के अलावा उन्होंने कहीं पे भी मीटरिंग का जिक्र नहीं किया है। तो दोस्तों, इंडस्ट्री में बहुत सारा जो पावर है उसे मैनेज करने के लिए अलग अलग मीटरिंग व्यवस्था होती है। अगर उसमें आपकी मास्टरी है तो आप उन्हें स्पष्ट बता सकते हैं कि मुझे अलग अलग मीटर, एनालॉग, डिजिटल या तो फिर स्टैटिक मीटर है, उसका वायरिंग और इसके साथ साथ उसका डेटा जो है वह भी समझ में आता है। तो दोस्तों, यह भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर कोई एक पैनल है उसका डीप नॉलेज होना चाहिए, या तो फिर ड्राइव्स के बारे में भी आप बता सकते हैं। जो भी आपकी कोर नॉलेज है या तो जो भी आपको आता है वह उस टाइम पे आप अगर बता देंगे और वह डीपली उन्हें समझ में आएगा वैसे बताएंगे। दोस्तों, समझ में आपको आ रहा है मगर आप सामने वाले को नहीं समझा पाएंगे, यह भी एक प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, यह जो कम्युनिकेशन स्किल है उसे भी आपको अपडेट करना होगा। इंटरव्यू में जाने से पहले आपको उन्हें अपनी बात समझानी होगी। आप लाइटिंग के बारे में भी बोल सकते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार की अभी लाइटिंग चल रही है और उसमें क्या नया चल रहा है वह भी आप उन्हें बता सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं ये जरूर से याद रखिएगा और 2025 के अंदर में बहुत ज़बरदस्त आप नौकरी पाएंगे, बहुत अच्छी सैलरी पाएंगे और मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ज़बरदस्त हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए।